Hi everyone, I am Fraz. I am an ex-Google engineer and founder of LearnYard. आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसकी वजह से बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स, BCA, बीटेक के स्टूडेंट्स स्ट्रेस में हैं। जो कंपनीज अब से 3-4 साल पहले तक मास हायरिंग कर रही थी, अब वो मास फायरिंग कर रही हैं और ये चीज़ 2023 से स्टार्ट होकर के अब तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये तो हम सबको पता है कि AI आ गया है एंड इसकी वजह से काफ़ी कुछ ऑटोमेट होने लगा है, लेकिन क्या इन लेऑफ्स के पीछे AI ही रीज़न है या कुछ और बड़ा चल रहा है? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये चीज़ रुकेगी कब? कंपनीज दोबारा से हायरिंग करना कब स्टार्ट करेंगी? 2026 में क्या हमें कुछ अच्छी न्यूज़ मिलेंगी या फिर हमें और ज़्यादा लेऑफ्स के लिए तैयार हो जाना चाहिए? आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने का ट्राई करूंगा। हम लोग समझेंगे कि IT जॉब मार्केट में चल क्या रहा है एंड आपको क्या करना चाहिए। वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे द सिचुएशन ऑफ करंट IT जॉब मार्केट, फिर हम लोग देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे क्या हो रहा है एंड फाइनली वी विल सी कि व्हाट शुड यू डू इन दिस करंट सिनेरियो। अगर हम पिछले 20 साल के IT इंडस्ट्री ट्रेंड पे नजर डालें तो हमें सिर्फ अनस्टॉपेबल ग्रोथ दिखी है। जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स थे वो $1 ट्रिलियन जायंट्स बन गए एंड इंजीनियर्स की डिमांड मार्केट में स्काई रॉकेट कर गई। 2020 के पेंडेमिक के टाइम डिजिटल अडॉप्शन और भी ज्यादा बढ़ गया एंड एक सिंपल सी इक्वेशन फॉलो होती थी, ज्यादा टेक्नोलॉजी, ज्यादा प्रोडक्ट्स, ज्यादा इंजीनियर्स और ज्यादा ग्रोथ। लेकिन 2022 के बाद सब कुछ बदल गया। लेऑफ्स आर नो मोर शॉकिंग न्यूज, इट इज द न्यू नॉर्मल। जो इंडस्ट्री एक टाइम पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए फाइट कर रही थी, कंपैरेटिव ऑफर्स दे रही थी, वो अब लोगों को निकाल रही है। अगर डेटा देखा जाए तो इसी साल ग्लोबली 1 लाख से ज्यादा इंजीनियर्स अपनी जॉब लूज कर चुके हैं एंड इन लेऑफ्स में आपके फेवरेट कंपनीज जैसे कि गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन भी शामिल हैं। अभी कुछ ही महीने पहले माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी 4% वर्कफोर्स निकाल दी, विच काउंट्स अराउंड 9,000 जॉब्स। मेटा ने 600 ले ऑफ किए हैं, वो भी अपने AI डिवीजन से। एंड अमेजॉन को तो आपको सबको पता है 14,000 लोगों को निकाला गया है, जिसमें से अराउंड 32% आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। लेकिन इन लेऑफ्स के पीछे रीजंस क्या हैं? तो चलिए एक एक करके सारे रीजंस देखते हैं। रेवेन्यू स्लो डाउन एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। IT कंपनीज का ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ स्लो हो रहा है। हाई इन्फ्लेशन रेट्स, हाई इंटरेस्ट और इन्वेस्टर फंडिंग का क्रंच हायरिंग फ्रीज का एक बड़ा रीजन है। द ओवर हायरिंग प्रॉब्लम। पेंडेमिक के टाइम पे टेक अडॉप्शन अपने पीक पे था। कंपनीज को लगा कि ये जो ट्रेंड है ये हमेशा चलेगा एंड इस वजह से एग्रेसिव हायरिंग स्टार्ट हो गई। बट जैसे ही पेंडेमिक इफेक्ट स्टेबलाइज हुआ, डिमांड गिर गई और ऊपर से AI अडॉप्शन भी बढ़ गया, जिससे एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज को फायर किया जाने लगा। द सप्लाई डिमांड इम्बैलेंस। जब टेक मार्केट बूम कर रही थी तब मार्केट में इतने स्किल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे ही नहीं। इस वजह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को मुंह मांगे पैकेजेस मिलने लगे। अब जब कॉलेजेस ने कीप अप करने के लिए सीट्स बढ़ाई एंड नॉन टेक ब्रांच के स्टूडेंट्स भी बड़े बड़े पैकेजेस देखकर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आने लगे तो मार्केट में इंजीनियर्स फ्लड हो गए। सप्लाई बढ़ती गई एंड डिमांड गिरती गई, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। द AI डिसरप्शन। अब AI सिर्फ कोड ही नहीं लिख रहा है, सिर्फ रेपिटेटिव टास्क को ही नहीं कर रहा है, बल्कि कंपनीज आर नाउ मोर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इनटू AI इंफ्रास्ट्रक्चर rather than hiring more employees. Now let's have a closer look at how AI is reshaping the IT sector. 2023 में जो टूल्स जैसे कि मिड जर्नी, चैट GPT, क्लाउड एक काफ़ी फैसिनेटिंग सा इनोवेशन लगते थे, अब वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो गए हैं। कोडर्स उनको एक्चुअली डे टू डे प्रोडक्टिविटी में यूज़ करते हैं एंड दे हैव बिकम 5 टाइम्स मोर प्रोडक्टिव। इससे क्या हो रहा है? इससे टीम की रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है। कंपनीज हैव स्टार्टेड लेइंग ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन एंड दे हैव डन हायरिंग फ्रीज। अब पहले हायरिंग फ्रीज एंड ले ऑफ एक नेगेटिव इंडिकेटर्स हुआ करते थे। दीज वर द रेड फ्लैग्स कि भाई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। लेकिन नाउ दीज हैव बिकम द ग्रीन फ्लैग्स। ये एक ग्रोथ इंडिकेटर हो गए हैं कि भाई कंपनी बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन की तरफ चली गई है, या फिर कंपनीज जो है वो एम्प्लॉयज़ की तरफ से कॉस्ट कटिंग करके अब यही पैसा AI इनोवेशंस में, AI डेटा सेंटर्स में लगाने वाली है। तो बेसिकली दिस मेक्स द इन्वेस्टर्स हैप्पी एंड इससे क्या होता है, जब भी ऐसी कोई न्यूज़ आती है कि ले ऑफ हुए हैं एंड दीज ले ऑफ्स आर कॉस्ट कटिंग्स एंड ये पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगने वाला है, वो शेयर प्राइसेस राइज हो जाते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के। आपको मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। अमेजॉन में रिसेंटली ले ऑफ्स हुए। जो कंपनी $21 बिलियन के क्वार्टरली प्रॉफिट्स पे थी इज नाउ एमिंग फॉर मोर एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी बाय कटिंग डाउन वर्क फोर्सेज एंड इन्वेस्टिंग इन AI इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका आउटकम एम्प्लॉयज के लिए तो डिजास्टर, बट इससे स्टॉक प्राइसेस शूट अप हुए एंड शेयर होल्डर्स के लिए इट्स अ सेलिब्रेशन। अब सवाल यह है कि 2026 में भी क्या ये चीज कंटिन्यू होने वाली है? अब मैं आपको बताता हूँ। अमेजॉन के इंटरनल टारगेट्स ये हैं कि 30% ऑफ द एंटायर कोड विल बी रिटन बाय AI इन 2026 एंड सिमिलर टारगेट्स माइक्रोसॉफ्ट, मेटा एंड गूगल के भी हैं। अभी सारी चीजें सुनकर के लगता है कि AI इज नॉट ओनली असिस्टिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एनीमोर, ये धीरे धीरे करके उनको रिप्लेस करना स्टार्ट कर देगा। और सच बताऊं तो अगर मैं भी एक स्टूडेंट होता मैं भी यहाँ पर पैनिक कर जाता।
मैं भी यहाँ पर स्ट्रेस आउट हो जाता है कि मैं 3-4 साल जो कोडिंग कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, कंपनीज हायर ही नहीं करेगी मुझे, उनको कोड्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। एंड एक तरफ एज अ स्टूडेंट हमें AI काफ़ी थ्रेटनिंग लगता है, दूसरी तरफ एज प्रॉब्लम सॉल्वर्स AI बहुत लोगों की बहुत जगह हेल्प भी कर रहा है। इट इज़ एक्चुअली वेरी पावरफुल एंड पीपल हैव स्टार्टेड डेवलपिंग सम ऑसम टूल्स विद द हेल्प ऑफ AI। रिसेंटली काफ़ी लोगों को बहुत अच्छी फंडिंग भी मिली है एंड दे हैव ग्रोन देयर कंपनीज। लोगों को पता है कि राइट चीज़ को राइट तरीके से कैसे यूज़ करना है। एंड आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट फाउंडर्स एंड CEOs जिन्होंने अपनी कंपनी सेटअप कर ली है, उनको इससे हेल्प हुई है। आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट डेवलपर्स जिन्होंने अपनी एफिशिएंसी 5 गुना बढ़ा ली है। दे हैव अडेप्टेड टू द चेंज, दे हैव अंडरस्टूड कि व्हाट AI इज, आइदर दे आर यूजिंग AI टू मेक देयर लाइफ मोर प्रोडक्टिव or they are integrating AI in the tools that they are developing. अब अगर कंपनीज की बात करें, they have also started making changes in their hiring patterns. पहले सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम अगर आपको आता था या फिर 1-2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती थी, आपकी जॉब लग जाती थी। लेकिन अब कंपनीज वांट कि आप कोडर तो हो, बट कोड तो क्योंकि AI लिख लेगा, उसके साथ साथ आप एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर भी हो, उसके साथ साथ आपको बिजनेस नॉलेज अंडरस्टैंडिंग भी है, यू नो हाउ टू टेक ओनरशिप, you know how to communicate properly, you know how to make the architecture of the application. ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने रिसेंटली काफ़ी सारे स्टार्टअप्स में देखा है। दिस स्विच हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड कमिंग एंड धीरे धीरे करके ये जो बड़े बड़े टेक जाइंट्स हैं वहाँ भी नेविगेट हो ही जाएगा। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर जॉब यू विल हैव टू चेंज योर सेल्फ अकॉर्डिंगली। अब आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए वो हम लोग वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इंडियन जॉब मार्केट पे इसका क्या इम्पैक्ट आया है। अगर हम लोग इंडियन जॉब मार्केट की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा रिलीफ है, क्योंकि कंपेयर टू US एंड UK इंडिया में ले ऑफ्स कम होते हैं एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस। US एंड UK में जहाँ पर एवरेज सैलरी 145 के USD होगी एक साल की, यहाँ पर एक एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी सिर्फ 45 के USD होगी, मतलब अराउंड 1/3 टू दैट ऑफ US एंड UK, जिसकी वजह से यहाँ पर ले ऑफ्स थोड़े से कम होते हैं इंडिया में एंड UK में US में थोड़े ज़्यादा एम्प्लॉयज़ फायर हो जाते हैं। एंड जापान, कोरिया एंड ताइवान की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर पॉपुलेशन थोड़ी सी एजिंग है, मतलब वहाँ पर जो एवरेज एज है पॉपुलेशन की वो थोड़ी ज़्यादा है। इंडिया में बहुत सारी यंग जनरेशन है, बहुत सारे यंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, देयर इज एन अबंडेंस ऑफ टैलेंट एट द सेम टाइम चीपर टैलेंट, सो दैट्स वाई हमारे लिए थोड़ी सी बेटर न्यूज़ है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे कि व्हाट टू डू इन दिस सिनेरियो। सबसे पहली चीज़ है एक्सेप्टेंस। वी विल हैव टू एक्सेप्ट वॉट एवर इज गोइंग ऑन। जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी हम उनसे अडेप्ट कर पाएंगे। जो ले ऑफ्स हो रहे हैं, जो फायरिंग हो रही है, हायरिंग स्लो डाउन हो रही है, कंपनीज आर चेंजिंग द वे दे यूज टू हायर पीपल, उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे चेंज हो रही है, सबसे पहले वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगी। एंड नाउ इट्स अ न्यू नॉर्मल, राइट। अगर आप एक कंपनी में 18 साल से 20 साल से काम कर रहे हैं, डजंट मीन कि यू आर सेफ। रिसेंटली मैंने एक पोस्ट पढ़ा जिसमें लिखा हुआ था कि आई स्पेंट 8 years बिल्डिंग Amazon सिस्टम and now I'm being offboarded by an automated email. This hits hard and ऐसी बहुत सारी और भी stories हैं. Now the second thing is you need to upskill yourself, especially in the field of generative AI, automation, cloud computing and cross-functional business understanding. Especially freshers को hire होने के लिए अब सिर्फ coding skills ही enough नहीं है. You need to bring value to the business. इसका मतलब है कि आपके पास सिर्फ टेक्निकल स्किल्स ही नहीं बल्कि क्लियर कम्युनिकेशन, ओनरशिप, कोलैबोरेशन जैसे सॉफ्ट स्किल्स भी होना चाहिए। आज के मार्केट में वो कैंडिडेट्स स्टैंड आउट करते हैं जिनके पोर्टफोलियो में इम्पैक्ट ड्रिवन प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो प्रोजेक्ट्स रियल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मेजरेबल आउटकम दिखाते हैं और आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी प्रूव करते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इंक्रीज योर विजिबिलिटी इन दी कम्युनिटी। नाउ दिस कुड बी डन बाय एक्चुअली नेटवर्किंग विद पीपल। एंड नेटवर्किंग आप लोग सोशल मीडिया पे भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिंक्डइन। यू कैन ऑल्सो गो टू इवेंट्स, अपने कॉलेज के इवेंट्स अटेंड करो। यू शुड ऑल्सो गो टू द इवेंट्स विच आर कंडक्टेड आउटसाइड योर कॉलेज। जितना हो सकता है उतना ज़्यादा अपना नेटवर्क एक्सपेंड करो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन दीज काइंड ऑफ क्राइसिस आर देयर आपको अपने नेटवर्क्स के थ्रू बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। स्टार्ट बिल्डिंग योर लिंक्डइन प्रोफाइल, स्टार्ट पोस्टिंग एक्टिवली ऑन इट एंड स्टार्ट क्रिएटिंग कनेक्शंस। बीइंग सेड दैट ऐसी सिचुएशंस हर कुछ साल में आती रहती हैं। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है एंड यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली। बाकी जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं उन चीज़ों का स्ट्रेस भी मत लो। जो भी नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उनको सीखने का ट्राई करो। इनफैक्ट मैं भी ये सोच रहा हूँ कि एक बहुत ही अच्छी सी आपके लिए जनरेटिव AI फॉर डेवलपर्स बिगनर फ्रेंडली प्लेलिस्ट स्टार्ट की जाए, अप टू द एडवांस लेवल ऑफ कोर्स, लेकिन बिल्कुल हम लोग पाइथन से उसको स्टार्ट करें। तो हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड, हाउ मेनी ऑफ यू विल फॉलो दैट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड जब हम पढ़ाएंगे तो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से स्क्रैच से पढ़ाएंगे, बिल्कुल डिटेल में, तो मज़ा भी आएगा। बट एक बार डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन इट एंड हाउ मेनी वुड लाइक टू स्टडी इट। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड डोंट गेट स्ट्रेस्ड। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।